विमल पोलो जोबा केसरी हर पल मनाओ केसरी त्योहार। যে মানুষের উপর অত্যাচার করেছে সেই অত্যাচারে বাঁচতে, কিন্তু আজকে আমরা 5 বছর না পেরোতে পেরোতে দেখেছি এখানকার মানুষের উপর এমন নির্মম অত্যাচার নেমে এসেছে জনসাধারণের উপর, যে অত্যাচার আর সহ্য করা যাচ্ছে না। আজকে আমরা 15 বছর ধরে এই সরকারের নির্যাতন আমরা সহ্য করছি বিভিন্নভাবে। আজকে এইসব থানাগুলো তৃণমূলের পার্টি অফিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাকে কেস দেওয়া হবে কাকে দেওয়া হবে না সেটা ঠিক করবে প্রধান, সেটা ঠিক করবে প্রধান। रुको, आप यही बोल रहे हो ना कि टीएमसी का अनशन यहीं से शुरू हुआ था, ममता बनर्जी यहीं से शासन में आई थी, सीपीएम चली गई थी। अब 15 साल के बाद थाना में कहीं जाओ वो केवल टीएमसी वालों की बात सुनते हैं और किसी की बात नहीं सुनते, यही कहना चाह रहे हो? হ্যাঁ, আমরা এটাই বলছি যে আমরা দেখেছিলাম যে সত্যি এখানে হয়তো সরকারের অনেক কিছু পরিবর্তন হবে, থানায় জনসাধারণ স্বাভাবিক বিচার পাবে, কিন্তু আমরা দেখছি যে একটা ন্যায় মানুষ যখন সে অন্যায় প্রতিবাদ করছে তখন একটা বড়বাবু বা মেজবাবু ফোন ধরে বলছে ঠিক আছে আমরা একে এই কেস দেবো। আমি বলতে চাই যে যে মানুষগুলো সারাদিন খেটে খায়, যে মানুষগুলো আজকে সংসার চালাতে পারছে না, সেই মানুষগুলোকে 1000 টাকা দিয়ে তাদের বলছে যদি তোমরা আমাকে ভোট না দাও তাহলে কালকে তোমাদের এই 1000 টাকা যে 1200 টাকা এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে তোমরা আমাকে চাও না তোমরা বিজেপিকে চাও। তাহলে আমরা সকল মানুষকে বোঝাচ্ছি যে এগুলো সরকারি প্রকল্প, এগুলো কোনোদিন বন্ধ হবে না। যদি মোদিজি আসে বা একটা ভালো সরকার আসে, সেই সরকার আমাদের পুনর্বিবেচনা করে আরো হয়তো টাকার পরিমাণ বাড়াবে। আমরা एकदम क्या बीजेपी करते हो? আমি বিজেপি করি না, আমি কোন সরকার করি না, আমি কোনো কিছু করি, কিন্তু আমি মমতা বিরোধী। ठीक है, तो अभी वो बोल रहे हो कि लक्ष्मी भंडार योजना 1200 सरकार बदल जाएगी तो बंद हो जाएगा, लेकिन वो सरकारी प्रकल्प है, किसी की भी सरकार आएगी मिलता रहेगा, यही बोल रहे हो ना? आप कहाँ से आए हो? मैं हुगली सियाखला से आया। हाँ? हुगली सियाखला पास में। क्या नाम है आपका? अरिंदम घोष। क्या माहौल लग रहा है? माहौल एनर्जेटिक पॉजिटिव, इंडस्ट्री होने का के लिए सब लोग तड़प रहा है, और ये तृणमूल सरकार को इधर से बदलने का जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी का माहौल लग रहा है। अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा वाला तो यहाँ से बीजेपी हार गई, टीएमसी जीत गई। वो लोकसभा तो हो गया, मेरे ख्याल से 1 साल के ऊपर हो गया, तो 1 साल में क्या क्या बदल सकता है? पृथ्वी अपने ऊपर 365 टाइम्स घूम सकता है, तो दुनिया अपने ऊपर 365 टाइम्स घूम सकता है, तो ये एक सरकार क्या छोटा बात हो गया ना? हो गया। आदमी लोग जब चेंज होता है अचानक ही चेंज होता है। अभी ठंडा का मौसम है, अभी ऐसी नहीं चल रहा है। 360 डिग्री होता है, 65 डिग्री पे घुमा दिए, 365 डिग्री। नहीं 365 बार बोला, टाइम्स बोला। 360 1 साल में 365 डेज होता है ना, तो 1 साल में 365 दुनिया अपने के ऊपर घूम जाता है, तो एक सरकार में घूम सकता है। चलिए ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? वैसे देखिए रैली की बात अलग है, भीड़ भाड़। बीजेपी के लिए ममता को हराना कितना आसान कितना मुश्किल है ये बताइए, और कारण क्या है ये बताइए। देखिए मेरे ख्याल से अभी जो बंगाल का आदमी है ये परिवर्तन चाह रहा है, और ममता का सरकार जितना करप्शन कर रहा है और जितना बेरोजगारी, उसके साथ जो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है, और इसी सब के हिसाब से परिवर्तन का होने का सबका है, लेकिन कुछ चीज़ का जैसे पोलराइजेशन कुछ है, लेडीज़ का वोट का है, एक मतलब माइनॉरिटी का वोट का कुछ पोलराइजेशन इसी का वजह से उसका ज़्यादा थोड़ा माइलेज मिल रहा है, लेकिन वो भी चेंज होने वाला है। अब बीजेपी का क्या है, थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन सांगठनिक दुर्बलता है, अगर उसको सही तरह से बीजेपी सांगठनिक दुर्बलता को मतलब हटा के अच्छा तरह काम करके सबके साथ मिल के, क्योंकि बीजेपी का एक्सेप्टेंस है बंगाल में, एक्सेप्टेंस आ गया, अभी क्या है ये एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। अगर मार्जिन तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो अगर ये SIR हो जाता है सक्सेसफुली, और बीजेपी का जो मोटो है वो विकास के लिए, और वो सब आदमी को और सांगठनिक तरीका से, क्योंकि बंगाल में तो वोट सही तरह से होता नहीं, काउंटिंग सही तरह से होता नहीं,
तो अगर इसके लिए क्या है, सांगठनिक मजबूती चाहिए। अगर ये सब सही सही होगा तो मेरे ख्याल से 99 से 100% आने का चांस है बीजेपी का। अभी एक बात, ये जो 1000 रुपए और 1200 रुपए ममता देती है लक्ष्मी भंडारण योजना में महिलाओं को, उसका काफी असर मैं जो देखा है घूम के, महिला के ऊपर वो असर अभी कम होने जा रहा है। लक्ष्मी भंडार कम हो रहा है क्योंकि महिला देख रहा है ना, उसका बेटा बेरोजगार हो रहा है। महिला शुरू में अच्छा लगा, 4-5 साल होने के बाद देखा उसका बेटा बड़ा हो रहा है, उसका काम। तो हर जगह तो महिलाओं को पैसा दे के ही वोट ले रहे हैं, हर जगह देखिए आप। बीजेपी तो अनाउंस कर रहा है, सुन रहा हूँ, जो अन्नपूर्णा भंडार देगा। बीजेपी भी अन्नपूर्णा भंडार देगा ना। देखिए मेरे ख्याल से कोई सरकारी सुविधा कम नहीं होता है, जो एक बार चालू हो जाता है वो चलता रहता है। तो ये अगर बंगाल का जनता समझेगा, ये सरकारी सुविधा कम नहीं होगा कि उसके साथ क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, ये सोचेगा, और ये लॉ एंड ऑर्डर और बेरोजगारी ये खत्म होगा, तो परिवर्तन जरूरी है बंगाल में। नहीं, लेकिन एक बार के कोई आदमी आए या टीवी पर देखे ये जो भीड़ है, आप देख रहे हैं? हाँ। ये जो भीड़ है, उधर की भीड़, हालांकि प्रधानमंत्री की रैलियों में ऐसी भीड़ तो होती रहती है। बंगाल में पहले भी इनकी रैलियां हुई हैं और इसी तरह की भीड़ सिंगूर में काफी ज्यादा हुआ था। नदिया ताहिरपुर से दूसरा जाएगा से देख रहा है, पूरा 1-2 किलोमीटर जाम लगा हुआ है। मैं अभी वो घूम के देख के आया हूँ, 1-2 किलोमीटर जाम लगा हुआ है। इधर भी काफी नहीं, रैली तो बहुत बड़ी है, इसमें कौन है, लोग आते भी है, व्यवस्था भी उनकी की जाती है, सैकड़ों हजारों बस लगी हुई है, कलकत्ता से, यहाँ से, सब तरफ से लोग आए हुए। वो तो पार्टी का जागरण का काम है, वो तो करेगा ही। हाँ, उसमें कोई बात नहीं। वोट में ये तब्दील होना मुश्किल है कि नहीं? मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। अभी जो माहौल चल रहा है, आप सर्वे रिपोर्ट भी देखिए। मैं तो घूम रहा हूँ बाइक लेके इधर उधर, अभी मुश्किल बहुत कम है मेरे ख्याल से। हाँ बोलो दादा। यही जो आप लास्ट जो प्रश्न किया था, जो हम बोलना चाहते हैं, जो बंगाल के जब भी परिस्थिति हुआ है, अभी बंगाल के जनता पूरा एकदम ममता के विरोध में चला गया। अभी 2026 का जो वोट है, ये वोट में ममता को हटाने के लिए एकदम जनता तैयार है। और यहाँ का जो इतना लोग अभी दिखाई दे रहा है, ममता भी सोचेगा कि हमारा जो ये लक्ष्मी भंडार जो जितना जो दिया हुआ लोगों के पास सब मिलता था, वो अभी कोई काम नहीं करेगा। अब देखो ये तीनों महिलाएं मुस्कुरा रही है, तो हम इनसे पूछते हैं, ओ लक्ष्मी भंडार का पैसा मिलता है? না 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 नहीं मिलता? না 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 ওই যে সেই নারীদের দিকে সব অত্যাচার করছে না, ওই জন্যই নারীদের সব অত্যাচার করছে, সুরক্ষা নেই, ওই জন্যই ওদের না নেওয়াটাই উচিত। इधर आना, ये क्यों बोल रही है लक्ष्मी भंडार का पैसा इनको नहीं मिलता? बता না 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 क्यों नहीं मिलता? মিলতা নেই, কেননা নারী সুরক্ষা তো একদমই খুবই খারাপ। क्या? अभी बंगाल के जो लक्ष्मी भंडार मिलता है और यहाँ का जो सब मिलता है, ठीक है, सबसे ज्यादा लड़कियों के जो सुरक्षा है, ये बंगाल के सरकार अभी दे नहीं पा रहा है। सारा देश के हमारा पश्चिम बंगाल में जहाँ जितना जिला है। अरे यार ये जो बोल रही वो बताओ। हाँ, ये जो बोल रहा है, ये बोलिए। कोई स्वीकार नहीं करेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन तो दीदी बोलता है सब कुछ अरे मिलता है। रुको, হ্যাঁ উনাকে দিন, উনি একটু কথা বলুন। चलिए थोड़ा और माहौल लेते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा सा एक बात बोलूंगा। क्या अभी जो यह जो सिंगूर आंदोलन शुरू किया था आप क्या 2021 करते साल पहले में, ये बताइए? हम बिजनेसमैन हैं। कहाँ से आए? हम बंडिल हुगली से आए हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आधा घंटा लगता है हमारा, और हमारा हरिपाल में भी घर है, यहाँ का बगल में। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निर्मल पाल है। हम अभी एक बात बोलना चाहते हैं, जो 2021 साल में जो ममता ने यहाँ पर कारखाना होने नहीं दिया, और वो सोचा कि यहाँ का जनता को हम बेरोजगार रखेंगे, यहाँ का भूखा पेटा रहेगा, हमको वोट देगा, ये जनता अभी नहीं मानेगा। चलो ठीक। और यह आप जरा सुनते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगूर की रैली में क्या कहा, और उसके बाद यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की रैली है तो उनके समर्थक और पार्टी के लोग आए। उसके बाद थोड़े दूसरे इलाके में मैं ले चलता हूँ और आम लोगों से बात करता हूँ। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है, और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को
एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तैयार है ना? पक्का? तो मेरे साथ एक संकल्प लेंगे। संकल्प लेंगे। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। आप कहेंगे चाय बीजेपी सरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। मैं सिंगूर में जहां प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही है, अभी आपने सुना ही कि उन्होंने तृणमूल सरकार की बात कही। अच्छा, एक बात और है, इस बार मैंने देखा मालदा में भी और सिंगूर में भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। एक बार भी ममता बनर्जी नहीं बोला, एक बार भी दीदी की सरकार नहीं बोला। वो जो भी बात कर रहे हैं वो टीएमसी की बात कर रहे हैं, टीएमसी सरकार की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी सरकार ने तमाम तरह की भ्रष्टाचार के आरोप या गड़बड़ियों के आरोप, घुसपैठियों को समर्थन देने का आरोप प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में लगा रहे हैं। पिछली बार के बाद भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को 200 से ज्यादा सीटें मिली और लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें हासिल की, तो क्या ये कोई रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी या दीदी का नाम नहीं ले रहे हैं? ये भी एक खास बात है। मैं एक चाय की दुकान पर, ये दानकुनी एक जगह है जो कि सिंगूर और कोलकाता के बीचों बीच पड़ती है, एक बाजार है, वहाँ चाय की दुकान पे 2 लोग बैठे थे। मैंने सोचा थोड़ा यहाँ कुछ चर्चा करते फिर आगे बढ़ते। जैसे जैसे बाजार में लोग मिलते जाते हैं, आपको पता है, चाय की दुकान, पान की दुकान पर, तो मैं चर्चा करता हूँ। दादा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है तपन दास। और आप क्या करते हैं? हम लोग का बिजली का काम है। अच्छा, तो दादा आप हिंदी बोल पा रहे हो? कई बार हम माइक लगाते हैं तो बोलता आमी जानते ना, आमी बोलबो ना। আমি বলবো না না, আমি বাঙালি লোক আছি, এই জন্য হিন্দি হিন্দি थोड़ा सा जानते हैं। कैसे? ऐसा ही कि मोदी जी का सभा था यहाँ पे सिंगूर में। हाँ। बढ़िया। आप गए थे क्या सभा में? हाँ, आप सभा में गए थे? हाँ, सभा में गए थे। ओहो, वहीं से लौट रहे हैं? वहीं से लौटा। तो आप भाजपा करते हैं? हाँ, बीजेपी करते हैं? हाँ, बीजेपी करते हैं। थोड़ा थोड़ा अंदर में है, घुसा हुआ, छुपा हुआ रख के दिए। हाँ, छुपा के रखा। कहीं ना टीएमसी वाला बहुत झूठ झमेला है, वो तो लिटिगेशन आदमी है एकदम, पूरा एकदम लिटिगेशन काम करता है, वो लोग झूठ मूठ काम करता है। तो ये अगर आपको बीजेपी करना है तो छुप छुपा के करना पड़ता है? हाँ, वही तो बात। क्यों? सामना में आएगा तो घर वुट तोड़ेगा, वो लोग जाएगा, मार धर कीजिएगा। हम लोग नहीं करे, हम लोग का ऊपर नहीं चढ़ाएगा तो हमारा पिताजी है, माता है, उसका चढ़ेगा। ऐसा क्यों करता है? ये क्या बात है? यही तो भट्टाचार्य काम, ये लोग सब तृणमूल आदमी ऐसा ही काम करता है। और तृणमूल वाला लोग कहता है कि बीजेपी वाला जब से आया तब से दंगा फसाद करता है, वही लोग इधर हिंदू मुसलमान करता है, ये सब आके माहौल खराब करता है। आओ तो बहुत राज्य है, बहुत जो स्टेट है उधर में भी तो मुसलमान लोग है, तो भाजपा को क्यों बोलता है कि भाजपा सरकार आने से खुश होगा? वहीं पे तो मुसलमान लोग है, वहीं पे तो शांति है पूरा। काय इधर में पश्चिम बंगाल में इधर में ऐसा है, ये तो चलेगा नहीं, उनको कुछ बोलिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये मोदी जी इस बार दीदी का नाम नहीं ले रहे, ना ममता बनर्जी बोल रहे, ना दीदी बोल रहे। पिछली बार तो यही तो बात। क्यों ऐसा? देखिए, सरकार जो है वो जो चला रहा है उसका सोच समझ के बात करना चाहिए। ये दीदी का बात है, वो तो बात करेगा, इधर का बात उधर का बात, इसको लेके बात करेगा, उसको लेके बात करेगा, यही तो इसका धंधा है।
यही धंधा है उसका। नहीं, ये दीदी का नाम मोदी जी नहीं ले रहे हैं, क्यों? आपको क्या लगता है क्यों उनका नाम नहीं ले रहे हैं? वो लेगा नहीं, वो तो पश्चिम बंगाल का जो काम करता है, इसका नाम लेने से पूरा काम घटिया हो जाएगा पूरा एकदम, उसलिए वो लेता नहीं दीदी का नाम। क्या होगा, क्या काम किया है इधर में? कुछ नहीं काम किया, कुछ काम किया नहीं। तो फिर दीदी इतना साल से जीतता है, अभी लोकसभा भी में भी ज्यादा सीट पाया। देखिए, इसका लोग जितना है एक भी आदमी सही नहीं है, इसका मंत्री लेकर पंचायत तक एक भी सही नहीं है। सब चोरी करके ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा चोरी करके ऐसा काम करता है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि जो पहले आप किस पार्टी पहले क्या उन पार्टी करता था आप? पहले सीपीएम करता था। हाँ, सीपीएम। आप सीपीएम करता था? तो एक बात बताओ, सीपीएम करता था, सीपीएम तो एकदम दूसरे तरह का बात करता है, बीजेपी एकदम दूसरे तरह का बात करता है, आप एकदम नॉर्थ पोल से साउथ पोल आ गया, ये कैसे हो गया? ऐसा ही तो होता है। देखिए, बीजेपी वामपंथ जो था, हाँ 34 साल था, फिर चला गया, ममता सरकार आया, यहाँ सिंगूर को लेके ऐसा काम किया है, चासी लोग को लेके। हाँ, किसान को जो भूल बनाया एकदम पूरा कि यही करेगा वही करेगा, कुछ नहीं किया। अच्छा, एक जो टीएमसी वाला हमको बोलता है कि आप जो अभी जो राम मतलब बीजेपी जो वाम था वही अभी राम है, जो सीपीएम था वही अब बीजेपी हो गया, बात सही है? हाँ, ये बात सही है? हाँ। तो ये ऐसा क्यों बोलता? उनको दीजिए। हाँ, ऐसा क्यों बोलता है? जो वाम था अब राम हो गया। अब सीपीएम का यहाँ कुछ है ही नहीं, वो चलने वाला नहीं है, जो है दीदी है और मोदी है, तो वाम वाला किसको देखेगा? दीदी से नहीं पड़ता है तो वाम में चला गया, वाम राम में चला गया। दीदी का विरोध करने को किसी को लगेगा तो इसीलिए वो लोग बीजेपी का साथ दे दिया। दीदी अपना जगह है, बीजेपी अपना जगह है, वाम पर चला गया। अच्छा, कांग्रेस भी चला गया यहाँ से, कांग्रेस भी चला गया पश्चिम बंगाल से। तो वाम क्यों गया? वाम तो किसी को सपोर्ट करना है, यहाँ का कांग्रेस का कोई नहीं है, सीपीएम का कोई नेता नहीं है जो चलाने वाला है, तो आम आदमी क्या करेगा? किसी को तो पकड़ना है। अच्छा, जो दीदी के खिलाफ है वो बीजेपी के साथ जाएगा, जब वाम है ही नहीं, कांग्रेस है नहीं। है लेकिन उसका कार्यकर्ता नहीं है यहाँ। अच्छा, बीजेपी का उतना मूल ओरिजिनल कार्यकर्ता है या वाम वाला ज्यादा है? मतलब जैसे बीजेपी का कार्यकर्ता ज्यादा है बंगाल में कि वाम वाला ही बीजेपी में चला गया? नहीं, बीजेपी का ही है, वाम वाला बीजेपी में नहीं गया है। उसका सपोर्टर लोग गए हैं, नेता लोग नहीं गया है। नहीं, नेता का बात नहीं, हम आम आदमी का बात कर रहे हैं। आम आदमी वाम का भी ज्यादा गया है, कुछ डिवाइड हो गया है, वोटर डिवाइड हो गया। जो वाम का वोट था वो बीजेपी में कन्वर्ट हो गया ज्यादातर। अच्छा, अब एक बात ये बताइए, अगर वाम होता तो आप बीजेपी करता कभी? ना सवाल ही नहीं था। पहले तो हम लोग के यहाँ क्या था, कांग्रेस था, सीपीएम था। कांग्रेस भी चला गया, सीपीएम भी चला गया, अब बीजेपी आया, टीएमसी आया। अब ये दोनों में ही करना पड़ेगा, या टीएमसी करो या बीजेपी करो।